गुरु पही आए, चरण सरोजे सुभग सिरुनाए। अब इधर महाराज जनक जी ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है और दीप दीप के राजा पधार रहे हैं। राजा जनक जी ने एक विशेष मंच बनवाया है और वो भी विशेष लोगों के लिए। वो विशेष कौन है? बाबा विश्वामित्र। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल ऐसा मंच बनवाया। उस पर बैठने वाले अभी तक नहीं आए हैं, सुंदर सदन में ठहरे हैं। यानी बाबा विश्वामित्र जी को लाने के लिए राजा जनक ने अपने कुल के पुरोहित श्री सतानंद जी को बुलवाया। वही सतानंद गौतम ऋषि के पुत्र। आप लोगों ने अहिल्या जी का नाम सुना होगा। राम जी के चरणों से जो अहिल्या तरी, उन्हीं अहिल्या जी के पुत्र राजा जनक जी के कुल के पुरोहित हैं महाराज सतानंद। अच्छे घर के ब्राह्मण होने के बावजूद भी, यद्यपि आचार्य सतानंद जी को भी श्राप मिला था कि तुम ब्राह्मण होने के बावजूद भी पूज्य नहीं रहोगे। राजा जनक जी के पुरोहित तो हैं, लेकिन कोई प्रणाम नहीं करता। क्यों नहीं करता? चूंकि श्रापित हैं। एक वरदान दिया गया गौतम ऋषि के द्वारा कि जब त्रेता के चौथे चरण में स्वयं श्री राम तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे, तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व वापस आएगा। तो ये त्रेता का चौथा चरण ही चल रहा है और राजा जनक ने अपने कुल के पुरोहित श्री सतानंद जी को बुलवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि बहादुरत पठाए। कौशिक मुनि बहादुरत पठाए। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि बहादुरत पठाए। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि बहादुरत पठाए। कौशिक मुनि बहादुरत पठाए। कौशिक मुनि बहादुरत पठाए। कौशिक मुनि बहादुरत पठाए। और आप हैं बरही निमकुल भूषण के कुलाचार, वैसे विप्रवंश के श्रेष्ठ और पुरोहित पांडित्य कर्म कराने वाले आचार्य प्रवर का अभी तक मिथिला में पदार्पण नहीं हुआ। मैं चाहता हूं पूज्य विप्रवर आचार्य श्री सतानंद जी का आगमन हो जाए, ताकि मैं अपनी मन की व्यथा को उनको व्यक्त कर सकूं। तो मिथिला के कुशल राजमंत्री वर महाराज शीघ्र आचार्य विप्रवर कुलश्रेष्ठ सतानंद जी को लेकर के आना है। जाओ, यही मेरी आज्ञा है। जाओ आज्ञा महाराज। आचार्य कुलश्रेष्ठ, कुल दीपक, निमकुल वंश के पांडित्य कर्म को कराने वाले श्री गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो भगवान, स्वीकार हो भगवान। विप्र वंश के आचार्य तुम्हें यह जनक कर रहा पद बंदन है। सिर झुका रहा
चरणों में कर रहा नमन पद वंदन। हे भगवान, स्वीकारे मेरा प्रार्थना, स्वीकारे मेरा वंदन। राजन, आपने प्रणाम किया, पर प्रणाम का प्रतिफल तो केवल आशीर्वाद होता है। क्यों ना हो, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद, तुम्हारा कल्याण हो। पर आज अचानक मुझे किस लिए बुलाया? हाँ बेटा गालिब, बुलाने का कारण क्या है, व्यक्त करो। भगवान, बुलाने का मात्र अभिप्राय मेरा एक ही है। 11 माह 29 दिन से चल रहा मैथिली अधिवेशन आज उसका अंतिम दिवस है। ये दीप दीपांतर के नृपालों का पदार्पण मिथिला के अंतर्गत हो गया है। और इतना ही नहीं, 88,000 ऋषियों का समुदाय के सहित महर्षि विश्वामित्र 2 युगल राजकुमारों के सहित ठहरे हुए हैं। तो आप सदन सुखद जाकर के उनसे एक निवेदन करना है भगवान। वह क्या? कौन सा निवेदन? और आप हैं इस्माइल भाई चतेला वालों की ओर से। प्रथम जाकर हमारी ओर से तो मैं वंदना करना, अंत में उन चरण कमलों में प्रभु से एक याचना करना। भगवान, याचना में क्या कहना है? जमा है और ये राज और ये राजेश्वर स्वयंवर में छटा छाई, अपना प्रभु आपके यहाँ मम मन में काली घटा छाई। तो भगवान करे बस काष्ट प्रभु इतना, कटे जीवन के सब फंदे, है अंत में विनय यही भगवान क्या विनय स्वीकार हो बंदे। भगवान, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है। आप लोगों ने सुना और देखा भी। और आप हैं भीम के ज्ञाता। अब यहां सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। क्या ये स्वयं सामर्थ्य नहीं है वहां सदन सुखद जाने के लिए? महामुनि श्री विश्वामित्र जी से मिलने ये स्वयं नहीं जा सकते क्या? इस कार्य के लिए मुझे ही क्यों चुना जा रहा है? कल ये स्वयं उनसे मिलकर के आए हैं। संग सचेओ सुच भूर भट भूषण बड़ गुरु ज्ञात। जब आप कल जो गए थे अमराई बाग, उनसे मिलकर के आए थे, लेकिन आज मुझे क्यों भेजा जा रहा है? लेकिन ये अष्टांग योग के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं। कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई लक्ष्य होगा इनका, जो मुझे स्वयं उनके पास भेज रहे हैं। खैर ठीक है,
अच्छी बात है कि मैं स्वयं उनके दर्शन करूंगा और जाऊंगा। जाओ, तुम अगली व्यवस्था देखो, हम महामुनि जी के पास जा रहे हैं। कौशिक मुनि पह तुरत पठाए। देखिए महाराज सतानंद जी बाबा विश्वामित्र जी के पास में गए। कहां गए? मिथिला के अंतर्गत ही एक जगह है जिसका नाम है सुंदर सदन। नदिया बहे बहे रे धारा, चंदा चमके चमके तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया बहे बहे रे धारा, चंदा चमके चमके तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जनक बिने तिनो आय सुनाई, आय सुनाई। जो जनक जी ने बिने कही, अब वही बिने सुनाने लगे सतानंद जी। हे महात्मन, कहे कहे आप हमसे मिले, हम जानना चाहते हैं हमें क्यों बुलाया। महात्मन, मैं इस समय मिथिला से ही आ रहा हूं और महाराज जनक जी के द्वारा आपके पास भेजा गया हूं। उन्होंने आपके श्री चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम कहा है, प्रणाम स्वीकार हो, महामंगल हो उनका। और उन्होंने जो आपसे एक विनय की है, वो विनय आपके समक्ष मैं सुना रहा हूं कि महाराज जनक जी की विनय क्या है। आप श्रवण करें और वही कार्य करें। महाराज जनक जी के द्वारा जो विनय सुनाई गई है, आप उस विनय को व्यक्त करें। हम जानना चाहते हैं वो विनय कौन सी है। श्रवण करें महात्मन। क्यों नहीं। ये मिथिला, ये मिथिला में आज और ये महामंगल, ये अपने रंग भूमि सजाई है। ये नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए न प्रदेश ये विदेशन के, सोच की छटा छबिछाई है। वहां रंगशाला में एक जाति के लोग नहीं आए, एक वर्ण के लोग नहीं है वहां पर। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये वैश्य शूद्र, और ये दानव दैत्य पुतन धल धल आए न प्रदेश, ये विदेशन के सिय बयान की आशा जल कर। जब वहां इतने राजा एकत्रित हो चुके हैं, हाँ, तो वो राजा साधारणतया इस समय चुपचाप नहीं बैठे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं। मुनिराज कहाँ तक बतलावे, मुनिराज कहाँ तक बतलावे, मुनिराज 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 कहाँ तक ये बतलावे।
इकट्ठा है, ये भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके। यद्यपि एक नियम है, जहां एक से दो राजा हो जाएं, एक से दो पंडित हो जाएं, एक से दो बिलार हो जाएं, एक से दो सांप हो जाएं और एक से दो नारी हो जाएं, वहां तरह तरह के कलह मचने लगते हैं। तो राजा जब इतने हैं तो शांत तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। हाँ, कोई भुज ठोके, कोई मूछे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है। अगर महाराज जनक जी की बेनें मैंने आपको सुना दी है तो आप मत समझ लेना कि चलो न्योता मिल गया है, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है प्रभु। तो कैसा है फिर? स्वयंवर संचालित 11 मास 29 दिन बीत चुके हैं। अब आज है आखिरी दिन, तो अंतिम दिन आज स्वयंवर का। अंतिमा दिन आज ये स्वयंवर का, और ये वेदी पर से धनु धरवाया। ये बेटी पर शिव धनु रखवाया। चलिए ऋषिवर जल्दी चलिए, चलिए मुनिवर जल्दी चलिए। भो पति ने तुमको बुलवाया, चलिए। आपको चलना है। क्यों नहीं? आप ये मत समझ लेना कि चलो हमें न्योता दिया गया है तो हमें चलना है, नहीं। और किसी को साथ में चलना है? बिल्कुल, आपके साथ में सुना है कि 88,000 ऋषि हैं। अवश्य है। तो वहां पर हो रहा है क्या? स्वयंवर हो रहा है और एक यज्ञ भी हो रहा है। हाँ। तो यज्ञ में संत महात्माओं को सम्मिलित तो होना ही पड़ेगा। तो संतों को लेकर के चलना है, और जो दो छोटे छोटे राजकुमार हैं आपके पास, है ना? अवश्य है। तो उनकी आवश्यकता है स्वयंवर में। स्वयंवर में राजाओं की आवश्यकता होती है, नेपालों की होती है। तो आपके साथ में जो दो राजकुमार हैं उन्हें भी लेकर के चलना है। गौराज कुंवर संग ले लीजिए, चलें। आप दोनों राजकुमारों को क्यों नहीं? लेवा करके साथ चलें। अवश्य। हर से बोली लिए दो भाई। आओ आओ धर्मात्मा राम, आज